राधे राधे। पिछली वीडियो में मैंने आपको यशोदा माता द्वारा कृष्ण का बांधा जाना बताया। इसी कथा के साथ नलकुवर तथा मणिग्रीव का उद्धार छिपा है। जब मैया द्वारा कृष्ण उल्कू से बांधे गए तो उनके मन में अत्यंत ऊंचे अर्जुन वृक्षों की जोड़ी को धराशायी करने का विचार आया। अर्जुन वृक्षों की इसी जोड़ी के पीछे एक इतिहास है। नलकुवर तथा मणिग्रीव नामक दोनों महान देवता भगवान शिव के परम भक्त और देवताओं के कोषपाल कुबेर के पुत्र थे। भगवान शिव की कृपा से कुबेर के भौतिक ऐश्वर्य का वारा पार न था। जिस तरह धनी व्यक्ति के पुत्र प्राय मदिरा तथा गलत कार्यों के प्रति शिकार हो जाते हैं, उसी प्रकार नलकुवर और मणिग्रीव भी हो गए थे। एक बार दोनों मदिरा पान करके कमल पुष्पों से युक्त गंगा, जो कि कैलाश पर्वत के पास स्थित है, वहां सुंदरियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। जब वह इस प्रकार जल क्रीड़ा का आनंद उठा रहे थे तो उधर से सहसा नारद मुनि का आगमन हुआ। वह समझ गए कि नलकुवर तथा मणिग्रीव दोनों देवता इतने मदमंत हैं कि वह दोनों उन्हें आते भी ना देख पाए। युवतियां देवताओं जितनी मदमंत ना थी और वह नंगन होने के कारण नारद ऋषि मुनि के समक्ष परम लज्जित हुई और जल्दी से अपना शरीर ढकने लगी। कुबेर के दोनों पुत्र इतने मदिरापान में मुग्ध थे कि उन्होंने नारद की उपस्थिति का भी परवाह ना की। अंत में वह शरीर को आच्छादित नहीं कर पाए। जब नारद ने देखा कि ये दोनों मंदिरा के कारण इतने पतित हो गए हैं तो उनके मन में उनके कल्याण करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए एक युक्ति सोची। उन्होंने उनको शाप देकर आहुति की कृपा का प्रदर्शनी करनी चाहिए। नारद जी का विचार था कि वह लोग मूर्ख होते हैं जो आत्मा और देह को एक समान मानते हैं। वो ये भूल जाते हैं ये शरीर उनका नहीं है, और अगर उन्हें ये पृथ्वी पर शरीर मिला है तो उन्हें ये मदिरापान और ऐसे गलत कार्यों के लिए नहीं मिला है। ये प्रभु ने उन्हें शरीर भगवान की परम भक्ति के लिए ही उन्हें दिया है। वह इस शरीर को पालने के लिए अन्य पशुओं का वध करते हैं, उनको खाते हैं और मदिरापान करते हैं। तत्पश्चात नारद ऋषि ने सोचा कि ये उनका धर्म है कि इन देवताओं को वे ऐसी स्थिति में पहुंचा दें यहाँ वह भौतिक ऐश्वर्य तथा प्रतिष्ठा से झूठे ही ग्रवित न हो। नारद दयालु थे, वह उन्हें पतित जीवन से उबारना चाह रहे थे, किंतु वह तमोगुणी थे। अपनी इंद्रियों को वश में न रख सकने के कारण विषयी जीवन के प्रति लिप्त थे। उन्हें इस गृहस्थ अवस्था को बचाना नारद जैसे साधु पुरुष का कर्तव्य था। पशु जीवन में पशु का इतना ज्ञान नहीं होता कि वह नंगा है, किंतु कुबेर तो देवताओं का कोषपाल था और एक अत्यंत उत्तरदायी पुरुष, और नलकुवर तथा मणिग्रीव दोनों उसके पुत्र थे। तो भी वह ऐसे पशुवत एवं लापरवाह हो गए थे कि उन्हें मधुमंत होकर ये ना समझ पाए कि वह नंगे हैं। अधोभाग को वस्त्र से ढकने रहना मानवीय सभ्यता का नियम है, और जब मनुष्य यहाँ स्त्रियां इस नियम को भूल जाते हैं तो वह पशुओं से बेहतर नहीं रह जाते। तंते नारद जी ने सोचा कि सबसे उत्तम दंड यही होगा कि उन्हें जड़ जीव या वृक्ष बना दिया जाए। वृक्ष स्वभाव से जड़ होते हैं, यद्यपि वृक्ष तमोगुण से आच्छादित होते हैं, किंतु वे कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। नारद मुनि ने सोचा कि इनके लिए उपयुक्त यही होगा कि ये दोनों भाई मेरी कृपा से वृक्ष बन जाएं, किंतु उनमें इतनी स्मृति बनी रहे जिसे वे जान सकें कि उन्हें क्यों दंडित किया गया है। शरीर बदल जाने पर जीवात्मा सामान्य रूप से अपने पूर्व जीवन को भूल जाती है, किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में ईश्वर की कृपा होने पर वह स्मरण रख सकते हैं, जैसा कि नलकुवर तथा मणिग्रीव के साथ हुआ। नारद जी ये विचार कर उन्हें शाप देकर इसके बाद ऋषि नारद अपने धाम नारायण आश्रम को लौट आए, और वह दोनों देवता वृक्ष में परिणत हो गए, जिनका नाम यमला अर्जुन पड़ा। इन दोनों देवताओं पर नारद की अहोई कृपा हुई थी, जिससे वे नंद के आंगन में उग सके, भगवान कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके। बालक कृष्ण
काष्ठ की उल्कू में बंधे थे, किंतु वह अपने परम भक्त नारद की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यमल वृक्षों की ओर बढ़ते गए। भगवान कृष्ण को ज्ञात था कि नारद उनके परम भक्त हैं और उनके समक्ष खड़े यमलार्जुन वृक्ष वास्तव में कुबेर के पुत्र हैं। उन्होंने सोचा, अब मुझे अपने परम भक्त नारद के वचनों को पूरा करना चाहिए। अंत वह दोनों वृक्षों के बीच में मार्ग से आगे जाने लगे। यद्यपि वह स्वयं उस मार्ग से आगे निकल गए, किंतु काष्ठ का उल्क बड़ा होने के कारण दोनों वृक्षों के बीच फंस गया। इस अवसर का लाभ उठाकर श्री कृष्ण उल्क से बंधी रस्सी को जोर से खींच रहे। ज्यों ही उन्होंने बल लगाकर रस्सी को खींचा, त्यों ही दोनों वृक्ष धड़ शिकाओं समेत धम से पृथ्वी पर गिर पड़े। इन गिरे टूटे वृक्षों में से अग्नि के समान प्रज्वलित दो महापुरुष प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति से सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी। वे दोनों विशुद्ध पुरुष बालक कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए और प्रणाम करके झुककर इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे भगवान वासुदेव, हम आपके चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं। आप परम पुरुष भगवान जीवों को जन्म देते हैं, मृत्यु तथा मुक्ति के कारण हैं और आप अपने सभी अंशों से पूर्ण हैं। आप किसी को भी कोई भी वर दे सकते हैं। हे भगवान, हे भाग्य तथा कल्याण के करना स्वरूप, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। आप सर्वव्यापी शांति दाता यदुवंश के परम पुरुष हैं। हे प्रभु, हमारे पिता कुबेर आपके दास हैं। इसी तरह ऋषि नारद भी आपके सेवक हैं और ये उन्हीं की कृपा है कि हमें आपके साक्षात दर्शन हो सके हैं। अतः हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी महिमा का कथन करते रहेंगे, आपके दिव्य कार्यकलापों का श्रवण करते हुए आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहें। हमारे हाथ में तथा अन्य अंग आपकी सेवा में रत रहें, हमारे मन आपके चरण कमलों में केंद्रित रहें और हमारे सिर आपके सर्वव्यापक विराट स्वरूप के समक्ष सदा नत रहें। जब नलकुवर तथा मणिग्रीव के अपनी स्तुति समापित की तो गोकुलाधीश बालकृष्ण, जो यशोदा द्वारा उल्क में बांधे हुए थे, हंसे और बोले, ये मुझे पहले से ही ज्ञात था कि मेरे प्रिय भक्त नारद ने तुम दोनों को देव कुल के अद्वितीय सौंदर्य तथा ऐश्वर्य के कारण उत्तम गर्भ के गृहित स्थिति से उभारने के लिए औहती की दया प्रदर्शित की है। उन्होंने तुम्हें नरक में जाने से बचाया है। ये सारी बातें मुझे पहले से ज्ञात हैं। तुम लोग भाग्यशाली हो कि उन्होंने केवल तुम्हें शाप दिया, अपितु तुम दोनों ने उनके दर्शन भी किए। यदि कोई बुद्धिजीव संयोगवश नारद जैसे साधु पुरुष का साक्षात दर्शन प्राप्त करता है, जो सदैव गंभीर और सब पर दयालु रहते हैं, तो वह तुरंत ही मुक्त हो जाता है। ये तो वैसा ही हुआ जैसे कोई सूर्य के पूर्ण प्रकाश में हो, तब किसी प्रकार का दृष्टि व्यवधान नहीं हो सकती। अंत में नलकुवर तथा मणिग्रीव, अब तुम्हारा जीवन सफल हो गया, क्योंकि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति उत्कृष्ट प्रेम उत्पन्न हो चुका है। इस संसार में ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब तुम अपने पिता के धाम सर्वलोक को जा सकते हो और भक्ति करते रहने के कारण तुम इसी जीवन में मुक्त हो सकोगे। इसके पश्चात दोनों ने भगवान की कई परिक्रमा की और पुण्य प्रणाम करके वे वहाँ से चले गए और भगवान उसी प्रकार उकल से बंधे रहे। ये लीला करके उन्होंने नलकुवर तथा मणिग्रीव का उद्धार किया। मेरे साथ बोलिए, राधे राधे।